वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमें नए नए मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन को मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं। और अभी जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, हसीब पाशा साहब हमारे सामने मौजूद हैं। हमून जादूगर, हमारे आपकी बहुत सारे देखने वालों की बचपन की यादों में जो लोग शामिल है ना, वो हसीब पाशा साहब का नाम है जी। उल्लू हेलो 80 420 80 911 ईद मुबारक आप सबको देखने वालों को। और अब उनके साथ हैं जी सना यूसुफ साहिबा जो कि सिंगर हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, ठीक ठाक है सबको ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद अली साहब कॉमेडियन हैं, तो आज आप हमें खूब हंसाने वाले हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हंसाऊंगा, लेकिन मेरा तरफ पूरा सी तारफ कराओ ना। और आपने ये क्यों कहा ये उनके साथ? आप ये भी तो कह सकते थे मेरे साथ है। आपके साथ हैं, वो दरमियान में है तो दोनों के साथ ही हैं। आप कसम से मेरा दिल नहीं खुश कर सकते, मतलब कह ही देता ना ईद का दिन है। नहीं 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 नहीं, सना आपके साथ भी हैं हसीब पाशा साहब, हाँ, इसलिए तो उनको दरमियान में बिठाया है कि आप ये ना समझे कि ये अकेले दोनों पे भारी हैं जी। आप बताएं। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखिए, कहा। मैं तो इनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मुझे तो आज तक याद है कि इनके जो डायलॉग्स हैं, हमने इनका ड्रामा देखने के लिए बड़ी मार खाई है, क्योंकि हमारे घर में टीवी देखने की इतनी सख्त पाबंदी होती थी। सिर्फ न्यूज़ के लिए टीवी को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनका ड्रामा चोरी छुपे देखना, फिर इनके डायलॉग याद करना, तो वो फिर साढ़े मेरे से बहुत बड़ी खुशनसीबी कि मैं जना दे नाल बैठा। और कमाल ड्रामा था, यकीन माने उस टाइम पे इंतजार रहता था कि आपने ऐनक वाला जिन देखना है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी जब बाहर कहीं जाते हैं लोग उतनी मोहब्बत करते हैं जी। याद है, क्योंकि रिपीट में देखते रहते हैं ना। हाँ जी। गूगल पे एक मशहूर नाम है ऐनक वाला जिन, वो देखते रहते हैं ना किसी तरीके से। और एक हमने और भी शुरू किया हुआ है, रिटर्न ऑफ नस्तूर जी, बिल्कुल। वो भी हमारे वही करैक्टर हैं, उसकी 26 एपिसोड ऑन एयर जा चुके हैं। तो एक है, वो नहीं है रिस्पॉन्स जो उस वक्त था, अभी भी है। जो लोग हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल है, सारे लगे होते हैं उसमें। लेकिन खास तबका माँ बाप का, बड़ों का कहते हैं जी वो ड्रामा देखें, हमने वो देखा हुआ है। तो वो फिर यह है कि 70 80 90% आवाम हमें दोबारा देख लेती है। नो डाउट। अच्छा, तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन वो बड़ा रियल लगता था और बड़ा ज़बरदस्त वो ड्रामा था। वो किस तरह बना लेते थे? देखिए, बात ये है कि ये जिन जादूगर परियों को हम बचपन में सुनते थे कहानियाँ अपने दादा नानी से, नानी दादों से बैठ के जिन आ गया, परी आ गई, चुड़ैला आ गई हैं, वो सब सुनते थे। जब हमारा दौर आया 90 का, तो टीवी ने वो सारा कुछ सामने दिखा दिया। एक जिन आ रहा है, चीजें लेके आ रहा है, हेल्प कर रहा है, और वो जो कारपेट पे उड़ के जा रहे हैं सारी। तो वो जब अपने सामने उन्होंने वो चीजें देखी जो उनके ज़हन में थी, तो उनको रियलिटी लगी उसमें। और वो इनका तो डायलॉग हमें याद है, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी। वही डायलॉग तो मशहूर हो गया था। सानू तो बचपन से याद है। इसमें मोहम्मद अली साहब काफी हमने की है। मतलब जकोटा जिन आया तो हमने अलग पड़ा, चौ चौ ची ची चिचो चीज गलेरिया खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की घुमन के एरिया, कौन है उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तो आ जाओ जकोटा, कोमन कोमन कोमन। दिल बतौड़ी को वो बुला लिया, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, शोनिया शादियां पहलियां। हाँ जी, बिल ये मैंने कहा अपनी सिस्टर को, अगो ने मेरा नाम रखा है जकोटा जिन। तो आपने ये सारे डायलॉग याद किए होते थे, मंत्र जो जी बिल्कुल। मेरी एक खामी थी कि मैं बड़ा तेज बोलता था। अच्छा। मैं जब क्लासें अटेंड करता था एक्टिंग की पंजाब आर्ट्स काउंसिल में, तो मेरे टीचर मुझे बाहर निकाल देते थे कि तुम सारी जिंदगी आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तुम बहुत तेज बोलते हो। अच्छा। मैं बाहर चला जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आता था, सर अब मैं आहिस्ता बोलूँगा, सर मैं कमीन मैं आ जाऊँ, हाँ आहिस्ता बोलो। और वो जब ड्रामा शुरू हुआ, उन्हीं जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो ये ड्रामा शुरू हो गया। और ये वो जो मेरी खामी थी, अल्लाह मियाँ ने उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया। वो उल्टे सीधे जो जोड़ के मेरे मंत्र बोले, वो असल में हकीकी लगे। यानी वो लिखे हुए मंत्र नहीं होते? नहीं, लिखे हुए नहीं थे। ए हमेशा कहते थे हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती है। हाँ। बस हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है, करनानी चुड़ैल आ जाती है, जकोटा जिन आ जाता है। अब मंत्र मैं खुद बनाता था, चूंकि मैं तेज बोलता था और इतनी तेजी के साथ बोल जाता था कि वो असली लगते थे। ये अभी ब्रेक का मंत्र बना लेंगे कोई? जी बिल्कुल, अभी ब्रेक अगर आई है तो आप ले रहे हैं, मंत्र पढ़ें और हम गायब हो जाएं। चुड़ैल खाए फ्योनिया, चुड़ैल खाए फ्योनिया, जिन खाए केक, चुड़ैल खाए फ्योनिया, जिन खाए केक। हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हंसाना किसी को क्या बहुत आसान है? नहीं, सबसे मुश्किल तरीन काम है किसी को हंसाना। अच्छा जी। तो आप कैसे कर लेते हैं?
ऐसे करते दोबारा करिएगा, नहीं दोबारा कर दोबारा इधर करिएगा। मैं थोड़ा रेत छा के मैं दोबारा गल कर मैं भाई कर नहीं, ये मुश्किल काम नहीं है। आप दोबारा ऐसा मुंह बनाएंगे मुझे हंसी आ जाएगी। तो देख ले, बस यही, बस इतनी सी मेहनत है। हाँ, तो मुझे ये बताएं, डायलॉग्स आपने भी क्या याद किए होते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक? नहीं, डायलॉग देखिए तभी याद किए जाते हैं जब कोई आपके पास कोई स्क्रिप्ट होती है या आपने कोई फिल्म ड्रामा इस तरह का करना हो। बाजू का जो लाइव परफॉर्मेंस होती है वो हमारी फिल्म बदी होती है, उसमें कुछ भी याद नहीं होता, ये बातों से बातें निकलती हैं। और ये मैंने इसलिए कहा कॉमेडी सबसे मुश्किल काम इसलिए कि हमारे अंदर जितने दुख होते हैं, जितनी परेशानियों के हम सामना कर रहे होते हैं, तो हम जिस दिल के साथ लोगों को हंसा रहे होते हैं ये हमें पता होता है। बिल्कुल, देखिए ना, जिंदगी है ना, आपके कभी मूड अच्छा है, कभी नहीं अच्छा, आपको लोगों को हंसाना है, तो फिर ये इससे मुश्किल काम क्या हो सकता है? ऐसी आप अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं जब तक लेकर आएंगे, जब तक आपकी वो आवाज़ में वो वाला वो है ना कि एक वो पन नहीं होगा कि आप मिठास भी लेकर आए, एक्सप्रेशन भी दें, तो ये मुश्किल नहीं हो जाता? बिल्कुल मुश्किल होता है। देखिए, लोग जब आते हैं ना हमें देखने के लिए, मिसाल के तौर पर थिएटर्स में आते हैं या किसी भी जगह पे, तो वो उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होता कि हमारे क्या मसाइल हैं। वो कहते हैं पैसे तो तुहानू वेखना है, सानू हंसाओ। और वो कहते भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा काम है लोगों को हंसाना। और लोग जो हमें देखने आते हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं अपने गम को, अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए आते हैं। ऐसे ही है। तो एक हमारे मेहमान हैं जो कि मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, एक मौसीकार क्या खूबसूरत गाती हैं अभी हमारे यहाँ, और हामून जादूगर हमारे आपके सबके पसंदीदा आप रह गई हैं। आप अब हमें क्या सुना रही हैं सना? मैं आपको अपना सॉन्ग सुनाऊंगी। ये तो खरिया खरिया भी सुना लेंगे। हाँ जी, बड़ी डिसेंट है। पीछे कह रही थी वे तेरा खाना ना खराब है, वे तू गड्डी कभी सही भेजी। मैं माशाल्लाह देखा बड़ी गुस्से वाली हैं। अच्छा, हाँ जी, लो। नहीं, वो बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी स्वीट सी लग रही हैं। अच्छा, जो हुण तुसी खातून हो तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ करनी, मैं पीछे चपेड़ खाधी, ਮੈਨੂੰ पता है। अच्छा, लो, और ਮੈਨੂੰ मेरा ध्यान है पैर तो पैर आ गया, कभी अन्ना होया ठा करके मारी। ओहो, तो गाना हम अभी सुन रहे हैं कि बाद में सुन रहे हैं? बाद में सुन रहे हैं जी, क्योंकि हमने लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो सना, ये ईद का ड्रेस कहाँ से ख़रीदा है? ये मैंने खुद स्टिच किया है, सिया खुद है, और ये जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ये भी मैंने खुद की है। डोंट टेल मी, आप इतनी माशाल्लाह से महारत रखती हैं। जी, अल्लाह ताला ने तो फिर आपके अंदर मल्टीपल चीज़ें डाल दी हैं। रमजान च सॉन्ग का काम जरा घट होता, दर्जन का काम ज्यादा होता है। नहीं, किसी के नहीं, मैं ऑर्डर बड़े नहीं, किसी के नहीं, मैं खुद के करती हूँ। अच्छा, अपने सिर्फ खुद करती हैं। और ये मदर की तरफ से है सब। ज़बरदस्त। तो सीखा था प्रॉपर कहीं से? मामा से। अच्छा, तो अपने कपड़े जितने हैं वो खुद सीती हैं? जी, कुछ खुद कुछ भाभी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, डिज़ाइन कौन करता है? मैं खुद करती हूँ, नेट से भी नहीं देखती हूँ, बस अपने जहन से। अच्छा जी, पीछे से फरमाइश आ रही है, तो अब तेरा मेरा प्यार गाना आपने सुनाना है, तो अभी आ जाए, अभी आ जाए, आ जाए जी, आ जाए सना, आ जाए। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। जबरदस्त जी, मैं आपको एक जबरदस्त। बात बताना चाहता हूँ। अब सना, ये छुपाने वाली बात नहीं है, असल में वो गाना देख के नहीं गा रही थी, मेरी फोटो लगाई हुई थी उन्होंने। वाकई आपको इतनी खुशफहमी क्यों है? अच्छा, आप गलत फहमी में हेल्दी होते जा रहे हैं। लोग जानवर पाल रहे से खुशफहमी भी ना पालेंगे। सना देखें, अब उन्होंने चोरी छुपे देख लिया है, अच्छा अच्छा, तो क्या वाकई पिक्चर थी? नहीं, अगर पिक्चर मुझे होती तो तो मैं डोरेमोन की लग रही थी। आपने कॉन्फिडेंस जी, आपने कॉन्फिडेंस देखा है? आपका नाम क्या है? अना यूसुफ। आपका नाम क्या है? सना यूसुफ। मेरा देखो, मना यूसुफ। तो
तो आपका नाम किसने रखा था? बस जेड़ा मैंने मना कर दिंदा कहता पुत्र साडे अल ना ही। फिर आपको ये कैसे खुशफहमी हो सकती है कि आपकी फोटो मैं देख रही होंगी? देखिए मैं कहते ना वो आपने गाना सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी, जी जी। तो मेरा दिल भी बच्चा है। आप क्यों नहीं, मैं आई एम जस्ट लाइक अ स्वीट 16। तौबा 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 तौबा, मतलब मेरे घर वाले भी लड़कियां यही तो कहते हैं। झूठ अगर बोलती हैं ना स्वीट 16 का, तो चले उन्होंने कोई अपने आप पे काम किया होता है, एफर्ट की होती है, इतनी स्मार्ट दिख रही होती हैं। आपने कैसे जुर्रत कर ली ये कहने की कि आप स्वीट 16 की? अब आप तो ना ऐसे के, आपकी तो वहाँ रेस्टोरेंट से शनवारियाँ खा खा के ये हाल हो गया मेरा। लेकिन मैं डाइटिंग कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी खाने मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा हाल हो गया है। या तो अच्छा। शनवारी टी मजदारा ना बनाया करो। अच्छा चले, अब मुझे ये बता दें कि हम अक्सर लोगों को कह रहे होते हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, चलो कुछ ऐसी बात कर दो कि हम सब हंस लें। कैसे कैसे एकदम से मुमकिन हो जाता है वो? ऐसा तो सोचते हैं, प्लान करते हैं, नहीं, कुछ भी situation नहीं के है। according। यकीन करिए, अभी मैंने जब आप बात कर रहे थे कि अना यूसुफ सना यूसुफ, जहन में वो एक रैमिंग सी बनी कि मना यूसुफ, तो बस इसी तरह बात आती है, बातों से बात निकलती है। तो इसकी कोई तैयारी नहीं होती है, कोई पहले से इसका स्क्रिप्टेड मामला नहीं होता, बस आप बात कर रही होती हैं तो उसमें कोई बात निकल आती तो है। सोशल मीडिया पे फिर लोगों का फीडबैक आता है, लोग जी पसंद बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग, और ये उन लोगों का प्यार है और अल्लाह ताला की रहमत है कि जो आज आपके सामने बैठा हुआ हूं। तो वो समेट के इतना आपने वजन क्रिएट कर लिया? प्यार समेट के इतना वजन हो गया आपका? जी मैं प्यार भी समेट लेना, तो बाकी कुछ सालन रोड़े वो भी समेट लेना। सही हो गया। तो हमून जादूगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो नस्तूर की वापसी है, इसका प्लान कैसे किया? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद आके पूछते हैं कि नस्तूर की वापसी का प्लान जो हुआ, ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि लोग इसको याद कर रहे थे? ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैंने नस्तूर की वापसी की बात की, तो कैसे प्लान हुआ? लोग क्या देखना चाह रहे थे? जी असल में जो भी हमें मिलता है ना, वो पहले पूछता है कि और कुछ नहीं कर रहे, खून की कर रहे, नेक्स्ट कुछ नहीं आ रहा। हर एक का सवाल यही होता है, जो भी हमें पहचान ले, मुझे पहचान ले, नस्तूर को, चार्ली मामू को, मुरू यार को, पूछते यही है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि और कोई नवा ड्रामा नहीं आ रहा। उसी नाते में नस्तूर जो हमारा शहजाद कैसर है, उसने हिम्मत की और उसने एक ड्रामा बना लिया नस्तूर की वापसी। क्योंकि पैसा उन्हें लाया सी, उन्हें अपना ना की था, हम उनकी वापसी नहीं की थी, उन्हें नस्तूर की वापसी की थी कि उन्हें बनाई है। लेकिन वो जो है वो उससे कई गुना ज्यादा है। इस वक्त जो एनिमेशन चल रही है, उस वक्त सिर्फ क्रोमा होता था। अच्छा। कि चीजें गायब हो गई, जिन उड़ रहा है, आ गई चीजें। इसमें जो कुछ दिखाया कि आसमान फट रहे हैं, आपकी ज़मीनें फट रही हैं, कब्रें खुल गई हैं, मुर्दे निकल रहे हैं और चुड़ैलें आ रही हैं और पुराने लोग जो है जिन जादूगर निकल रहे हैं। अब ये जो है बहुत मुश्किल काम हमने किया, वो बहुत आसान था। तो लेकिन वो रिस्पांस नहीं है जो कि ऐनक वाले जिन का था। वाकई वो तो मैं कहती हूँ ना, एक मास्टरपीस जिसे वो कहा नहीं। जाता है ना, वो हर फिल्म जो है वो मौला जट नहीं होती और हर ड्रामा ऐनक वाला जिन नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। आप मोहम्मद अली साहब एक्टिंग भी कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फिल्में आ रही हैं आगे, ये छोटी ईद पे भी आ रही है, बड़ी ईद पे भी आ रही है, तो अच्छा। एक्टिंग करना हो रहा है। मैं कहना चाल आवा कि मैं जाते ये वाकई फिल्में आ रही हैं जी आ कि रही है, जा रही हैं? नहीं आ रही है, अल्लाह ना करे जाए। अच्छा, जल्दी ना जाना तो हर एक ने है, लेकिन फिल्म नहीं जल्दी ना जावे। एक्टिंग सीखी या कोई इंस्पिरेशन था, किस तरह से? सबसे बड़े तो इंस्पिरेशन हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैंने आपको पता गुजारिश भी यही की थी, मैंने कहा मैं इनके साथ आना चाहता हूँ। हाँ। तो दूसरी बात यह है कि एक तो यहाँ पे कोई प्रॉपर इस तरह के, जिस तरह के मिसाल के तौर पे बड़े इदारे हैं, हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पे पहुँचना कितना मुमकिन नहीं है, और कुछ फाइनेंशियली तौर पे भी और दूसरे मामलात में भी। बस ये देख देख के फिर स्कूल में मैं जब तक मैट्रिक करता रहा अपने स्कूल में, तो एनुअली फंक्शन के अंदर हमारे कुछ छोटे छोटे कंपटीशन होते थे एक्टिंग के। फिर बहुत ज़्यादा फिल्में ड्रामे देखना और शौक था। तो वो हम सरदार कमाल साहब कहते थे कि यार ये कभी किसी को सिखाया नहीं जा सकता, ये बिल्ट इन होता है आपके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही बस है। ये चीज़ है। तो जब फैमिली में आप इकट्ठे होते होंगे, सारे कहते होंगे कि आप तो सबसे पहले बैठे, क्योंकि मुस्कुराहटें बिखेरना जो है ना वो बहुत बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कांधे पे होती है, और ये मेरा ही काम है कि मैंने उनको हंसाना है, उनको इंटरटेनमेंट करनी है, कहाँ जाकर रोटी लाती, नहीं तो पूछते ही नहीं है। नहीं तो ये ईद के 2-3 दिन जो हैं रिश्तेदारों के घर जाते हैं, बुलाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बुलाते हैं। किसी तो घर बहुते भांडे धोने वाले हों तो बुला लेंगे के अंदर। अच्छा, इसलिए बुलाते हैं लोग?
बस की करी जी रोजी रोटी नाल ना लेगी ना लेकिन बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली वाले, खास करके मेरे जो मामू हैं वो बड़े मामू हैं, छोटे मामू हैं, ये मेरे ननियाल वाले साइड जो है ना मेरी, ये बड़ी माशाल्लाह पॉजिटिव है, दूसरी तो नेगेटिव है। अच्छा, कोई प्यार करे ना प्यारे करें, जब आप आर्टिस्ट बन जाते हैं अल्लाह ताला आपको पहचान दे देता है बेशक। तो सारे ही आपके वाकिफ हो जाते हैं। बेशक। बिल्कुल वो नाराज लोग आ जाते हैं। जब मैं हिट हुआ उससे पहले कोई मुंह नहीं लगाता था। अच्छा। जी, जब ड्रामा हिट हुआ है तो वो जो खानदान में नाराज लोग थे वो आ गए कि जी नाराजगी अपनी जगह से साढ़े बच्चे मिल लवो, एना ना तो सीना बनवा लवो कि हम मुंह जादूगर, और सारे आपकी वाकिफ भी निकाल लेते हैं जड़े मुंह ना लाने कि हम तो नहीं जानते जी या कंजर मरासी ने छोड़ो जी इन्होंने कौन है। लेकिन ड्रामा हिट होने के बाद ये है ना, वो उसके माहिरा के जो है ना जी बेटी, उसके जो सगे भाई हैं ना, फिर रिश्ते निकाल के आते भी हैं और फिर इज्जत मिलती है। ये अल्लाह का खास इनाम है। इसमें मुझे बड़ा एक मजेदार सा वाकया आया कि मैं जब थोड़ा सा आया, लोगों ने प्यार किया, हिट का होना क्या होता, बस लोगों ने पहचान दी जब, तो मुझे एक मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया तो कहता पहचाने कौन, मैं क्या वो जिन्हें कभी फ़ोन नहीं किया सही है। नहीं जी, ये अल्लाह ताला का खास इनाम है कि पहचान जो है ना अल्लाह ताला अपने प्यारों को देता है। बेशक। और इस बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ताला ने अपनी पहचान करवाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे बेशक। कि मैं खुदा हूँ, लोगों को बताओ। और अगर आपको पहचान मिल रही है तो ये उसका बहुत बड़ा गिफ्ट। बेशक ये अल्लाह ताला की सजदा शुक्र अदा करें। करम नवाजी है। सना, जब आपने डिसाइड किया कि सिंगिंग करनी है तो फैमिली में किसी ने वो कहा कि नहीं नहीं ये तो ना करो? नहीं, एक्चुअली मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मैं इंटरनेशनल नाथ माँ हूँ, माशाल्लाह। गवर्नमेंट लेवल में मैंने टॉप किया हुआ है माशाल्लाह। फिर इधर से सबने जब लुक देखी, एक्टिंग का भी कहा, लेकिन मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा। ड्रामों में ऑफर हैं लेकिन नहीं शौक मुझे। वैसे कर लेती हैं एक्टिंग? एक्टिंग कर लेती हूँ। अच्छा। सिटी 42 की ही की थी आज से 2.5 साल पहले। अच्छा जी। क्या किया था? एक था आउटडोर था। अच्छा, किसी प्रोग्राम मेरे में? पीछे कुछ लड़के लग गए। जबरदस्त। कॉलेज लाइफ थी मेरी, ये मैंने किया था क्लिप। जबरदस्त। अच्छा, ये एक्टिंग थी या रियल लाइफ इंसिडेंट है? नहीं, रियल में भी ऐसे होता है। हसीब पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग तो ऐनक वाले जिन के चले गए, मिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। देखें, जकूटा जिन हम में नहीं है, सुपरस्टार था। मैं ये बात बता रहा था मोहम्मद अली को, खुदा ताला ने आपको स्टैब्लिश कर दिया, आपको जिस्म दे के, मोटापा दे के आपको हिट कर दिया। अब आपने सलाहियतें अपनी निकालनी है। जकूटा जिन छोटा सा काला सा, अल्लाह ने उसकी उस बात को हिट कर दिया। बेशक। मैं तेज बोलता था, अल्लाह ने मेरे तेज बोलने को नुक्स करार देने की बजाय उसे एक अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया। बेशक। ये उसका खास इनाम होता है। तो वो जो चले गए, जकूटा जिन हम में नहीं है। बिल बतौड़ी बहन तो नहीं थी लेकिन बहनों से ज्यादा बढ़ गई। सारे पूछे थे कि तेरी बहन है। आपको पता है, हमें भी ये लगता था कि वो आपकी बहन है। बिल्कुल। बाहर जितने भी लोग होते थे ना, सबको लगता था कि वो आपकी ये बहन है। बहन है। इतनी हमारी बाउंडिंग आपस में हो गई थी ना जी, अंडरस्टैंडिंग। 8 साल एक टीवी पे ड्रामा चला है और पहली किस्त से लेके आखिर तक बिल बतौड़ी हामून जादू कर रहे हैं, तो फिर हो जाता है। वो बहुत बड़ा अच्छा मोल था। और उसकी वजह भी ये भी थी बहन भाई लगने की कि इन दोनों के हरकत भी इस तरह की होती थी कि लोगों को तंग करना, लोगों में नेगेटिव रोल थे ना जी। हाँ, नेगेटिव रोल नेगेटिव और करना। पॉजिटिव जिंदगी में इकट्ठे चलते इकट्ठे हैं। चलते हैं। आपकी फतह पॉजिटिव की होती है। यही ड्रामे का मेन थीम था कि बिल्कुल। मैं और बिल बतौड़ी नेगेटिव है, जकूटा और नसूर ऐसे पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है। आखिरी और वो फतह। इतना जबरदस्त मैसेज था कि लोग उसको सुनते भी थे, समझते भी थे, उससे कुछ सीखते अमल भी करते थे उस बिल्कुल, पर। बिल्कुल हमें ऐसे। फीडबैक मिलता था। हाँ बिल्कुल, जो छोटे छोटे मैसेज दिए जाते थे ना, बच्चे उसको अपनी रियल लाइफ में अपनाते थे। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। छोटी ईद है और बड़ी खुशियाँ। मोहम्मद अली साहब, गाना गा लेते हैं? जी, मैं गा लेता हूँ लेकिन तब जब आसपास कोई ना हो। मैंने एक दिन गाना गाया, मुझे बहुत अच्छे आप पैसे गाना ना गाइएगा, क्योंकि अभी सना ने गाना गाना, ऐसा ना हो कि हम सारी की सारी टीम यहाँ से दौड़ जाए। मैं आपको बताने लगा था कि मैंने एक बार गाना गाया, अच्छा। बड़े पैसे हुए। उन्होंने सारे ने कहा कि पुत्र कोई और काम कर लेना, पैसा गाना बजाना तेरा काम था नहीं। अच्छा। ओहो हो, थोड़ा सा गुनगुना के दिखाए ना, हम देखें यहाँ होता क्या है। वैसे तो मुझे कोई इस तरह का गाना आता नहीं है। मुझे चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी।
चिट्टा चोला आया बारों, चिट्टा चोला आया बारों, रोंदे आए है ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। आपने तो कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत गाया, जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब हमने जी वाइंड अप की तरफ जाना है, अपने मेहमानों से मैसेज लेने हैं और सना ने हमें बहुत खूबसूरत सा गाना सुनाना है। हसीब पाशा साहब, क्या मैसेज होगा देखने वालों के लिए? देखिए जी, ईद का दिन है और इस पे सिर्फ ये तजदीद अहद का दिन भी है, खुशियों के साथ। आपके ख़ानदान में जो नाराज़ लोग हैं उनको जाके पहले मना लीजिए ईद से पहले। और जब आप ईद मनाते हैं तो आप देखिए, मैं अभी जब ईद को निकलता हूँ या टरू को या मरू को, आज ही मैं जब आ रहा था तो रास्ते में आज भी फुटपाथ पे कई लोग छलियाँ बेच रहे हैं और लच्छे बेच रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं, जो आज के दिन भी बैठे हुए थे, अपना फितराना, अपनी ज़कात उन लोगों को दें ताकि वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। सना, क्या सुना रही हैं आप हमें? अब हमने मैसेज नहीं लेना, अब हमने, क्योंकि टाइम कम है तो गाना अच्छा खूबसूरत सा हमें सुना दें। इधर आ जाइए जी, इधर।